बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली का एक सुनहरी बाग इलाका जो कि बहुत मशहूर इलाका है, वहाँ पे एक मस्जिद है, सुनहरी बाग मस्जिद। जो मस्जिद 350 साल लगभग पुरानी है और इस मस्जिद का नाम तारीखी इमारतों में भी शामिल किया जा चुका है। लेकिन अब इस मस्जिद को शहीद करने का फ़ैसला लिया गया है और ये ज़ालिमों की तरफ से शहीद करने का फ़ैसला लिया गया है। और जो ट्रैफ़िक कमिश्नर है उन्होंने ये लेटर लिखा है एनडीएमसी को कि इसकी वजह से बहुत ट्रैफ़िक जाम होता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस मस्जिद को शहीद करके हटा दिया जाना चाहिए। और उन्होंने इससे ये ख्वाहिश जाहिर की है कि वो देखना चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर अभी भी कितना इनकलाब बाकी है, कितनी उनके अंदर गैरत बाकी है। तो ये वो हमें नहीं देखना चाहते हैं, ये हमारा रब अल्लाह ताला हमें देखना चाहता है कि हम मुसलमान कितना स्टैंड ले सकते हैं अल्लाह के घर के लिए और अपने ईमान और इस्लाम को बचाने के लिए। दोस्तों, हमारे यहाँ गुनाह आम हो चुके हैं, मुआशरे में गुनाह इतना आम हो चुका है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि जब तुम गुनाह आम कर लोगे, जब तुम्हारे ऊपर गुनाह आम हो जाएंगे तो मैं जालिम बादशाह तुम पर मुसल्लत कर दूंगा। लेकिन अल्लाह ने एक जगह कुरान में ये भी फरमाया है कि जब अल्लाह की हम मानने लग जाएंगे तो तुम फिक्र मत करो, तुम ही गालिब रहोगे जालिमों के ऊपर। तो ये चीज़ हमारे अंदर कभी भी समझ में नहीं आई है। अभी देखिए, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, आए दिन कभी इस मस्जिद को, कभी कोई छोटी मस्जिद हो, कोई बड़ी मस्जिद हो, तारीखी मस्जिदों को भी शहीद करने से हिचकिचा नहीं रहे हैं ये। और ये लेटर लागू हो चुका है कि इस मस्जिद को शहीद किया जाना चाहिए। इसके लिए एनडीएमसी ने एक ईमेल आईडी जारी किया है, उस पर वो वोट मांग रहे हैं। तो आप इस ईमेल आईडी को नोट करें। ईमेल आईडी है chiefarchitect@ndmc.government.in। ये जो ईमेल आईडी है, इस पे जाकर आप वोट करें। अभी तक कम से कम 300 मैसेजेस उसमें आ चुके हैं कि इस मस्जिद को शहीद नहीं किया जाना चाहिए। तो हमें वोट सिर्फ नहीं करना है, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना है, हमें अल्लाह से तौबा करना है, माफ़ी मांगनी है। हमारी हठधर्मी तो देखें कि जब हमारे ऊपर कोरोना का काल आया है तो हम इस तरह से अपने गुनाहों को छोड़कर हर कोई अल्लाह की तरफ रुजू कर गया और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगा, तौबा किया। अल्लाह ने जब हमारे ऊपर से वो वबा हटा ली तो हम फिर अपने की तरफ अपने रास्ते में चल पड़े, फिर इन्हीं गुनाहों में मशरूफ़ हो गए और अल्लाह को भूल बैठे। तो जब हम गुनाहों में पड़ेंगे, जब हम अल्लाह को भूल बैठेंगे तो अल्लाह ताला ने कहा है कि वो हमारे ऊपर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देगा। तो हमें अभी भी जागने की ज़रूरत है। कब आप जगेंगे, कब आपके अंदर गैरत जागी, कब आप अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे? आप लड़ जाएं, कुछ भी कर जाएं, जब तक अल्लाह की मदद नहीं आएगी हम कहीं भी जीत नहीं सकते हैं। या फिर आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तरह से इजराइल आए दिन फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म सितम ढा रहा है, उस तरह से ये जालिम बादशाह हमारे ऊपर सितम ढाए? नहीं, आपको उससे पहले अल्लाह ताला से रुजू करना है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, अल्लाह की तरफ पलट कर आना है और अल्लाह ताला से ही मदद तलब करनी है। क्योंकि कोई भी काम में कामयाबी अल्लाह की मदद के बगैर नहीं हो सकती है। अल्लाह ताला देख रहा है कि जब हम ही अल्लाह की तरफ पलट कर नहीं आ रहे हैं, हम ही अल्लाह की मानना छोड़ दिया, हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते हैं। इसलिए ये आए दिन जालिम हम पर यूँ मुसल्लत हो रहे हैं, अपने फ़ैसले यूँ जारी कर रहे हैं और अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। तो इस तरह से अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए हम सब पहले प्रैक्टिकली हमें वोट करना होगा। इस चीज़ को सपोर्ट करें कि वहाँ पे ऐसी कोई मुश्किल नहीं आती है, कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं आती है। वो बस एक लेटर है कि उस मस्जिद को शहीद करना है। तो ये उनकी तरफ से नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए आजमाइश है। तो हम और आप मिलकर अल्लाह ताला से मदद तलब करें, रुजू करें, अल्लाह ताला से ही ख्वाहिश रखें कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे। और जब हम अपने घरों के लिए लोगों से लड़ पड़ते हैं, लोगों से लड़ाई पीट करके कि पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के घर को बचाने के लिए क्या हमें स्टैंड नहीं लेना चाहिए? क्या हमें अल्लाह से मदद नहीं मांगनी चाहिए? क्या अल्लाह की तरफ हमें रुजू नहीं करना चाहिए? आप जागें, अब भी आपको जागने का वक्त है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में वादा किया है कि जब हम अल्लाह की मानने लगेंगे तो अल्लाह ताला हमें ही गालिब रखेगा। तो हम उस पर गालिब तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक अल्लाह की मदद नहीं आएगी, और अल्लाह की मदद तब तक नहीं आएगी जब तक हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके अल्लाह की मानने नहीं लगेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।